प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न, जो प्रतिशत की कमी पर प्रश्न आते हैं उनको करने का क्या तरीका रहता है, क्या ट्रिक है, वो देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। तो इसका मतलब ए की आय कम होगी बी से, क्योंकि पूछा गया है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो नहीं पता है तो x मान लेते हैं, x प्रतिशत कम है बी की आय से। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, जो सूत्र होता है हमारा, वो सूत्र है दोस्तों x अपॉन 100 माइनस x, और जब परसेंट की बात हो रही है तो इंटू 100 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है, जो सूत्र है। x हमारा क्या है दोस्तों, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, वो है 100 माइनस x। एक बार x को माइनस कर देना नीचे 100 से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ये बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और याद हो भी गया होगा अब तक। अब देख लेते हैं इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमारा सूत्र था। सूत्र क्या है दोस्तों, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आप इस तरह के सभी प्रश्नों को कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो x दे रखा है वो क्या होता है, हमारा कमी, 10% की कमी है या कितने भी परसेंट की कमी है, वही हमारे यहाँ पर होता है, और उसी को हम माइनस कर देते हैं 100 में से। यही फॉर्मूला है, और परसेंट की बात हो रही है तो इंटू 100। फॉर्मूला याद करना भी आसान है। तो अब यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, x कितना दे रखा है 10%, तो हम यहाँ पर 10 ले लिया, अपॉन यहाँ पर कितना लेंगे 100 माइनस कितना लेंगे 10 इंटू 100, ये ले लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बचा 10 अपॉन 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, और यहाँ कितना बचा आपका 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे आप, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब 100 में 9 से डिवाइड देंगे, नीचे 9 बचा है, 9 का 100 में डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11/9। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रतिशत। तो 11 सही 1/9 आपका आंसर हो गया। तो सीता की आयु गीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत कम है। और सीता की आयु से गीता की आय कितने परसेंट अधिक है, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत अधिक है। तो इस फॉर्मूले से आप इस तरह के सभी प्रश्नों को कर लेंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसमें प्रश्न है दोस्तों, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा कठिन बना दिया है इसकी भाषा ने, लेकिन क्वेश्चन वही है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 20 दे रखी है। मान लीजिए 100 रुपये में पहले जितना गेहूँ आता था अब कम हो गया है, तो 100 रुपये में अब ज़्यादा आएगा। मान लीजिए 20 रुपये में पहले 1 किलो चीनी आती थी, अब 16 रुपये में 1 किलो आ रही है, तो 20 रुपये में ज़्यादा आएगी, सीधी बात है। तो x का वैल्यू जब गिर गया है तो मूल्य जो दे रखा उसमें ज़्यादा चीनी आएगी। तो वही करेंगे दोस्तों, इसमें x ले लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 100 माइनस एक्स इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत को माइनस कर देंगे 100 में से, और परसेंट की बात हो रही है तो इंटू 100। अब इस फॉर्मूले से आप इस सवाल को कर लेंगे। x कितना दे रखा है हमारा, परसेंट 20 लिख लेंगे, अपॉन 100 माइनस में से मैं 20 कर दूंगा, डायरेक्टली कर देता हूँ, तो यहाँ पर 80 बचेगा, इंटू 100, ये हो गया दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, इसमें 0 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 8 को काट देंगे 4 बारी, और इस 4 से आप इस 100 को काट देंगे 25 बारी, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर है। इस टाइप के प्रश्नों को आप इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। यदि आप इसकी भाषा देखेंगे, यहाँ पर मूल्य घट गया है, तो ये आपको कठिन प्रश्न लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसी तरीके से हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत आप अधिक चीनी खरीद पाएंगे, तो 25% आप अधिक चीनी खरीद पाएंगे। प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि। तो दोस्तों हमने पहले पार्ट में देखा था, उसमें आपका फॉर्मूला था, सूत्र था आपका x अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला था पार्ट 1 में वृद्धि की कमी पर निकालने के लिए, प्रतिशत की कमी पर निकालने के लिए फॉर्मूला था ये। लेकिन अब आपका पार्ट 2 आ गया है, तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जो सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका x अपॉन
100 प्लस x इंटू 100। दोस्तों जब कमी की बात हो रही है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, और जब वृद्धि की बात हो रही है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। सिर्फ इतना सा चेंज है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, बाकी सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 25% की अधिक वृद्धि है दोस्तों, कितनी 25% की, तो एक्स हम कितना रख देंगे 25 रख दिया, अपॉन 100 प्लस 25 रखेंगे, इंटू का 100 रख देंगे। हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, 25 रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 और 25 125 रहेगा, इंटू 100 रहेगा। अब देखिए 25 से काट देंगे 125 को 5 बारी, और 5 से काट देंगे इस 100 को 20 बारी, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 20%। पूछा क्या गया था आपसे, 25% अधिक है उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो 20% कम में बेचने पर ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इससे आपको एक फ़ायदा और हो जाएगा कि लाभ और हानि का कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता चलेगा साथ के साथ में, और डिस्काउंट का भी क्लियर होता चलेगा। तो ये और फ़ायदा है इससे। तो कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए दोस्तों, 20% कम में बेचने पर ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सरसों के तेल के दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, पार्ट 1 में आपने देखा था, यहाँ पर दे रखा था प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, और इसमें दे रखा प्रतिशत की कमी हो रही है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को पहचान लेंगे। यहाँ पर आप यदि दिया गया है प्रतिशत की कमी, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन है आपका प्रतिशत की वृद्धि का। यदि यहाँ पर दिया गया है प्रतिशत की वृद्धि, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन है आपका प्रतिशत की कमी का। जब प्रतिशत की कमी का क्वेश्चन होगा तो उसका फॉर्मूला माइनस में रहेगा, और जब वृद्धि का निकालना है तो उसका फॉर्मूला प्लस का रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। फॉर्मूला आपका वही है, मैं लिख देता हूँ x अपॉन 100 प्लस x इंटू का 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको बढ़ोतरी कितनी दी गई है 15%, 15% बढ़ गया है, तो 15 अपॉन 100 प्लस का 15 इंटू का 100, ये हो गया फ्रेंड्स। अब आप क्या करेंगे, 15 अपॉन 100 और 15 115 इंटू का 100 हो गया। अब देखिए इसे 3 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 3 बारी कट जाएगा। इसे 5 से काट लेंगे तो ये 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 वाली कट जाएगा। अब 3 का और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 300 डिवाइड में कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13 सही 1/23, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछा क्या गया आपसे, कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो 13 सही 1/23% कम होने पर दुकानदार को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब कमी पर आधारित होगा तो माइनस रखेंगे, जब प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित होगा तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, और फिर आपका क्वेश्चन बड़ी ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो दोस्तों उसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा 10% बढ़ गया है तो 10 लिख लेंगे, अपॉन 100 प्लस 10 इंटू का 10 100, ये हो गया फ्रेंड्स। अब 10 अपॉन 110 हो जाएगा, 110 इंटू का 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। डिवाइड में कितना बचेगा आपका 11। अब देखिए 11 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 11 99, 9 बारी जाएगा, फिर बचेगा 1 सही 11, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। 9 सही 1/11% कम कर दे तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत की कमी व वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न दे रखे होंगे। जैसे मान लीजिए एक दे रखा x% वृद्धि होती है या फिर y% कमी होती है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, आपको 2% दे रखे होंगे, हो सकता है दोनों परसेंट कमी के दे रखे हों या फिर दोनों परसेंट वृद्धि के दे रखे हों, या फिर एक कमी का हो और एक वृद्धि का हो। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 2% होंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और आप प्रतिशत देखेंगे दोनों 2% दिए गए हैं और दोनों ही वृद्धि वाले हैं, यहाँ भी बढ़ी है और यहाँ भी बढ़ी है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें 2% दिए गए होते हैं।
एक कमी का हो सकता है, एक वृद्धि का हो सकता है, या फिर दोनों वृद्धि के हो सकते हैं प्रतिशत, या फिर दोनों कमी के हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं दोनों वृद्धि वाले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, सूत्र हो जाता है, वो सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है दोस्तों कुल प्रतिशत, मैं लिख देता हूँ, वृद्धि या हानि, दोनों के लिए है दोस्तों। वृद्धि या हानि के लिए होता है फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आप दे रखा है x, जब हमने बताया था एक वृद्धि हुई है और दूसरी हुई है, तो पहली कितनी हुई है दोस्तों? 10%, तो 10 लिख लेंगे, प्लस दूसरी कितनी हुई है? 20, वाई की जगह पर आप 20 लिख लेंगे, लिख लिया। फिर प्लस x कितना है हमारा? 10, तो 10 लिख लिया, इनटू, यहाँ पर इनटू आएगा, y कितना है? 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, अपॉन में आप 100 लिख लेंगे। हो गया फ्रेंड्स। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आया? 10 और 20 को ऐड करा तो कितना आ जाएगा? 30। 2, यहाँ पर कितना बचा? 2 एक कम, 2 बचा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 30 और 2 कितना हो गया? 32%। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। पूछा क्या गया था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 32% की वृद्धि हुई थी दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 10% की वृद्धि हुई, यहाँ दिया गया है 20 की, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे कि 10 और 20 30 हो गए तो 30% की वृद्धि हो गई, ये गलत हो जाएगा। आपको जो आंसर होगा वो होगा 32% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले से आप आंसर को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। ये फॉर्मूला बस याद रखिए, जो पहला परसेंट दे रखा है वो x है, जो दूसरा परसेंट दे रखा है वो y है। बस ये आप याद रखिए, पहला परसेंट x और दूसरा परसेंट y दे रखा है, और फिर आपका सवाल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 2% दे रखे हैं, 5 और 15, और दोनों में घटाने की बात हो रही है, तो दोनों कमी वाले दे रखे हैं, और पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें वृद्धि दे रखी थी, और यहाँ दोनों में कमी दे रखी है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है। अब आपको इसमें याद क्या करना है? पहले हमने देखा था क्वेश्चन, उसमें वृद्धि की बात हो रही थी, तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम था, लेकिन जब घटाने की बात होगी, कमी की बात होगी, तो हमारा यहाँ पर माइनस आएगा, जो हमारा दे रखा होगा वो हमारा माइनस आ जाएगा। आपको क्या करना है? पहली वाली परसेंट की संख्या आपको x माननी है, और दूसरी वाली परसेंट की संख्या आपको y माननी है। इसी तरह से आपको चलना है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है आपका x, पहली संख्या 15 दे रखी है, लेकिन यहाँ प्लस का है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? घटाया, तो आप इसे माइनस लेंगे। यदि वृद्धि दी जाएगी, बढ़ाया दिया जाएगा, तो आपको प्लस लेना है। यदि घटाने की बात होगी कमी को, तो माइनस लेना है। और यहाँ पर भी 5% वाई आपका घटाया गया है, मतलब कमी दे रखी है, तो इसे भी आप प्लस की जगह माइनस लेंगे। बस ये आपको याद रखना है, जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस का साइन रहेगा, और जब घटाने की बात होगी कमी की, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और ये वाला जो साइन है आपका, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? x आपका कितना दे रखा? माइनस का 15, इंटू करेंगे माइनस के 5 से, ये हो जाएगा दोस्तों। x आपका कितना दे रखा? 15 माइनस का, और y कितना दे रखा? माइनस का 5 अपॉन 100। ये हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे? माइनस का 15 माइनस का 5 कितना हो जाएगा? 20, लेकिन माइनस का, ये माइनस का रहेगा, प्लस ये साइन आ गया प्लस का। अब आप 15 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 15 पंचे 75, 75 हो गया दोस्तों। डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, इसलिए आ गया। अब 25 से इसे काट दीजिए 3 बारी, और 25 से इसे काट दीजिए 4 बारी, ये कट गया दोस्तों। अब क्या बचा आपके पास? माइनस का 20 प्लस ऊपर कितना बचा? 3, नीचे कितना बचा? 4। अब 4 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी जाएगा? 0.75 बारी चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 20 प्लस 0.75। ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये माइनस के 20 में से पॉइंट का 75 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का दिया गया है, इसे आप माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना रहेगा? माइनस का 19.25%। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो पूछा गया था, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो माइनस का साइन आ रहा, तो माइनस का साइन क्या दिखाएगा दोस्तों? कमी, और प्लस का साइन आएगा तो क्या दिखाएगा? वृद्धि।
तो कितने परसेंट की कमी हुई दोस्तों? -19.25% की कमी हुई। तो फॉर्मूला बस आप याद रखिए, पहली संख्या को x रखिए और दूसरी संख्या को आप y रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ही ज़्यादा कठिन नहीं है इस क्वेश्चन में। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ये पूछा गया है दोस्तों, और मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, x + y + x/100। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहला जो दे रखा है आपका क्या दे रखा है? बढ़ी मतलब वृद्धि हुई है, और दूसरा % दे रखा है घटी मतलब कमी हुई है। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x कितना दे रखा है आपका? 20, तो 20 ले लिया। प्लस का दे रखा है, बढ़ी है तो इसे प्लस का लेंगे। लेकिन यहाँ घटाया दे रखा है, y हमारा क्या दे रखा है? y घटाया दे रखा है मतलब कमी दे रखी है, तो माइनस का 10 ले लेंगे। प्लस अब क्या करना है दोस्तों? x + x × y। तो x कितना है हमारा? 20 × माइनस का 10, ये दे रखा है दोस्तों, डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 20 में से माइनस का 10 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 20 में से माइनस का 10 हो जाएगा तो 10 बचेगा। माइनस का, अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई माइनस का हो रहा है और यहाँ प्लस का दे रखा है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस रहेगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा आपका। तो 10 में से -2 हो जाएगा, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 8% का परिवर्तन हुआ। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, x + y + x/100। पहली संख्या को x मानना है, दूसरी संख्या को y मानिए। यदि पहली संख्या आपकी माइनस में दे रखी है तो x को आप माइनस लीजिए, दूसरी y आपका माइनस में है तो इसे भी माइनस ले लीजिए। जो आपका माइनस में दे रखा है उसे माइनस ले लीजिए, जो नहीं दे रखा है उसे मत लीजिए। उसके बाद आपका सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 550 का 20% कितना है? इसमें दो बात याद रखनी है दोस्तों। यदि कम की बात हो तो 100 में से कम कर देना। मान लीजिए 20% कम पूछा गया तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे। यदि अधिक की बात आ जाए तो 100 में 20 को अधिक कर देंगे। 20% अधिक पूछा है तो 100 में 20 को अधिक कर देंगे। तो पहला प्रश्न है, 550 का 20% कितना है? इसमें दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला है आपका प्रतिशत इंटू संख्या अपॉन 100। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है, ये याद रखना, प्रतिशत इंटू संख्या अपॉन 100। तो प्रतिशत आपका कितना दे रखा है इसमें? 20, तो 20 रख देंगे। इंटू संख्या दोस्तों कितनी दे रखी है? 550 का निकालना है तो 550 कर देंगे, इंटू 550 अपॉन 100, ये लिख दिया दोस्तों। अब 20 से इसको काटेंगे तो 5 बारी कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और ये 0। तो 20% कितना निकल के आएगा दोस्तों? 110। 550 का 20% निकल के आया दोस्तों 110, ये आपका आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रतिशत इंटू संख्या अपॉन 100। अब दूसरे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन किस तरीके से काम करेगा दोस्तों वो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 75 किस संख्या का 20% है? तो किसी संख्या का हमने 20% निकाला है, 75 निकल के आया, लेकिन वो संख्या पूछी गई है कौन सी संख्या है जिसका 20% 75 है, वो निकालना है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखते हैं। हमें इसमें क्या करना होगा, प्रतिशत इंटू संख्या दे रखा है अपॉन 100। इसमें होगा आपका प्रतिशत नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 इंटू संख्या हो जाएगा दोस्तों। संख्या आपकी कितनी दे रखी है? 75/20। जब किसी संख्या हमें पता नहीं है कौन सी संख्या का 20% 75 है, वो संख्या निकालनी है, तो हमें 100 ऊपर चला जाता है, जो 20% है वो नीचे आ जाएगा, जो प्रतिशत दे रखा है वो नीचे आ जाएगा। अब इसे करेंगे दोस्तों, 20 से इसे काटेंगे तो 5 बारी कटेगा, और 5 का और 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 375। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो 375 दोस्तों आपका आंसर हो गया। 375 वो संख्या है जिसका 20% 75 होता है। आप करके देख लीजिएगा, पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उस तरीके से, उसका 375 का 20% निकालेंगे तो 75 आएगा। वीडियो रोक करके दोस्तों यहीं पर पहले वाले तरीके से करके देखिएगा, यही आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 3 देखते हैं दोस्तों। 225 1125 का कितना प्रतिशत है? तो 1125 का प्रतिशत निकाला है दोस्तों, 225 आया, लेकिन कितना प्रतिशत निकाला ये नहीं मालूम है, वो निकालना है हमें। तो इसमें क्या करना है, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100 इंटू
ये संख्या जो निकल के आई है उसे लिखेंगे 225, जो हमारा प्रतिशत निकल के आया है उसे लिखेंगे अपॉन 1125। अब 225 से जब 1125 को काटेंगे तो कितनी बारी कट जाएगा, ये 5 बारी कट जाएगा, ये 5 बारी कट गया। और 5 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बारी कट जाएगा दोस्तों, 20 बारी कट जाएगा। तो 20% है, 1125 का 20% निकालेंगे तो 225 निकल के आएगा। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये 225, 20% निकाला है तो 225 आया है, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 देखते हैं दोस्तों, वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है, और ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ 25% अधिक की बात हो रही है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, जब कम की बात होगी तो 100 में से माइनस कर देंगे, जब अधिक की बात होगी तो 100 में प्लस कर देंगे। तो 25% अधिक की बात हो रही है तो 100 में 25 प्लस कर देंगे तो 125 हो जाएगा दोस्तों। तो प्रतिशत की जगह कितना लिख देंगे हम, 125 लिख दिया, इनटू अब संख्या कितनी दे रखी है आपकी 850, ये 850 लिख दिया, अपॉन 100। अब जब इसे सॉल्व करेंगे 25 से इसको काटा 4 बारी कट जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 5 बारी कट जाएगा। अब 5 का और 850 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 4250 आ जाएगा। और जब इसे 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1062.50 पॉइंट में इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। और ये आपका आंसर हो गया। जब 25% अधिक की बात हो रही है दोस्तों तो 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो 125 हो गया प्रतिशत की जगह, इंटू संख्या हमारी 850 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व किया दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई किया तो 4250 अपॉन 4। जब 4 से पूरी संख्या नहीं कट रही है दोस्तों तो आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब टाइप 5 देखते हैं। अब टाइप 5 देखते हैं दोस्तों, वह संख्या जो 1400 का 15% कम है। तो कम की बात हो रही है दोस्तों तो क्या करेंगे, 100 में से 15 माइनस कर देंगे। तो प्रतिशत की जगह कितना रखेंगे, 100 में से 15 माइनस किया तो कितना हुआ दोस्तों 85। तो 85 रख देंगे प्रतिशत की जगह, इनटू संख्या कितनी है 1400 अपॉन 100। तो 100 से इसको काटेंगे दोस्तों तो कितनी बारी कट जाएगा, 14 बारी कट जाएगा। और 14 का और 85 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका 1190, यही आपका आंसर हो गया। बस ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। इस टाइप के इसी फॉर्मूले से सारे सवाल हो जाएंगे। दूसरे और तीसरे टाइप में हमने देखा था 100 ऊपर चला जाता है और प्रतिशत नीचे आ जाता है, और इसी फॉर्मूले से बाकी के सब क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। टाइप 6 देखते हैं दोस्तों, यदि ए के पास बी से 20% अधिक धन है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। तो ए के पास दोस्तों बी से ज़्यादा धन है, तो मान लीजिए ए के पास अधिक धन की बात हो रही है तो 100 में 20 ऐड कर देंगे, प्लस कर देते हैं, 100 में अधिक की बात आती है तो ए है ये हमारा, ए के पास कितना धन है दोस्तों, 100 में जब 20 ऐड कर दिया तो 120। और ये बी है हमारा, और बी के पास कितना धन है दोस्तों 100। प्रश्न है हमारा, यदि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो ए के पास बी से 20% अधिक धन है दोस्तों, इसके पास 100 है तो इसके पास 120 है। तो यही फॉर्मूला है, सेम इसी में रख देंगे दोस्तों। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, देख लेते हैं। प्रतिशत कितना दे रखा है दोस्तों, प्रतिशत दे रखा है आपका 20, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, इनटू अब ये 100 दे रखा है आपका दोस्तों, 100 ऊपर चला जाएगा इस तरह के प्रश्न में। और जो संख्या आपकी कितनी दे रखी है 120 आई है, 20% अधिक है तो 120 आ गई। तो 120 को आपने नीचे रख दिया, और जो 100 है उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई में रख दिया प्रतिशत के। और जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 20 से जब इसको काटेंगे तो 6 बारी कट जाएगा। अब 6 से 100 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा सही बट्टे में 16 सही 2/3%। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 20% अधिक की बात हो रही है तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। प्रतिशत कितना 20% दे रखा तो 20 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और जो संख्या है आपकी 120 वो नीचे आ जाएगी। सॉल्व किया तो दोस्तों इसका आंसर आया 16 सही 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखते हैं दोस्तों, गेहूं के भाव में 20% कमी हो जाने पर समान रुपए में कितना गेहूं का अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। इसका दोस्तों एक अलग फॉर्मूला है, 100 इंटू कमी हुई है तो कमी, वृद्धि हुई है तो दोस्तों वृद्धि अपॉन 100, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस कर देंगे दोस्तों। अब इसमें दे रखा है 20% की कमी हुई है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे दोस्तों, कमी के लिए माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपका 80 बचेगा। इसका मतलब 1 किलो गेहूं आपका पहले 100 में मिल रहा था तो अब कितने में मिल रहा है 80 में मिल रहा है। तो इसी फॉर्मूले में ऐड कर देंगे दोस्तों, 100 इंटू कितनी कमी हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है तो कमी रख देंगे तो 20% की कमी हो रही है 20% अपॉइंट
100 कमी हो रही है तो दोस्तों कमी यानी कि 20% माइनस 20, तो 20 का 100 में मल्टीप्लाई करिए तो दोस्तों ये हो गया आपका 2000, 2000 हो गया अपॉन 100 में से 20 माइनस किया तो ये हो गया 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और जब 8 से इसको पूरे को काटा तो ये कट जाएगा आपका 25 बारी कट जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब 25% अधिक मात्रा में गेहूं खरीदा जा सकता है दोस्तों। यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दोस्तों आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसे करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। क्या कह रहा है, x का 40%, x का 40%, का मतलब दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का 40% बराबर है कितने के, 500 के, कितना 500, का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कितने के, 10% के। तो x का मान क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, क्लियर दोस्तों, कट गया, और इस जीरो से दोस्तों आपका ये जीरो कटा दीजिए, ठीक है। 4 से कटा देंगे 500 को, कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20, मतलब 4 से 500 को काटा, 125 बार कट गया। इधर क्या बचा है दोस्तों, x बचा है, और बराबर के इस तरफ क्या बचा है, 125। तो x का मान पूछा गया था, x का मान आ गया 125, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है, मैंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे इतने छोटे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते होंगे। दोस्तों क्वेश्चन को छोटा मत समझिए कभी भी, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने 1-2 बारी पेपर दिया है तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में परसेंट के। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। क्लियर दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है। यदि इनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय क्या होगी। क्लियर दोस्तों, देखिए कौन कौन दिया गया है, ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति आपको दिए गए हैं। ए की आय कितनी है, 10% है, क्लियर है, अनुपाते। बी की आय 15% है, 15% लिख लो, और सी की आय दोस्तों कितनी है, 20% है, तो आप यहाँ पर 20% लिख लेते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। सबसे पहले तो दोस्तों ये परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाएगा, क्लियर है, परसेंट कट गया आपका। अब देखिए इसे कॉमन संख्या से कटा लेंगे, 5 से भी कटाएंगे 2 बार कटेगा, 5 से भी कटाएंगे 3 बार कटेगा, और 5 से भी कटाएंगे 4 बार कट गया। क्लियर है, 2 बार 3 बार 4 बार कट गया। क्लियर है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, इनका सभी का लेना होगा एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। तीनों अनुपातों का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब 2 से काटेंगे 12 को, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 लगा लीजिए यहाँ पर, अनुपाते। 3 से काटेंगे 12 को, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, अनुपाते। 4 से काटेंगे 12 को, 3 बार जाएगा, तो 3 आ गया। ये निकल के आ गया दोस्तों इनका रेशियो, ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आएगी बात, ए बी और सी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनकी आय का कुल योग कितना है, 7800। इनका योग कितना है दोस्तों, 7800 रुपये है, ठीक है। अब देखिए जब आपको योग दिया गया है तो क्या करते हैं, अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 3 13। तो इस योग में इस योग से डिवाइड दे देंगे, कितना हो गया इनका योग, 13। तो 13 से इसमें डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा दोस्तों आपका 13 छिंग 78, 6 बार चला गया, और ये 2 जीरो, तो 600 हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी की आय क्या होगी। बी का अनुपात कितना है, 4 है, तो यहां पर देखिए 600 आया, 600 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 चौक के 24 हो जाएगा, और 2 जीरो, तो बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा 2400 रुपये, 2400। क्लियर है, बी की आय क्या होगी, 2400। यदि सी का पूछ ले जाता
तो सी का अनुपात कितना है 3, तो इसका मल्टीप्लाई 3 में कर देते, कितना हो जाता है 6 तिहाई 1800। ठीक है, सी का आय कितनी है, सी की आय हो जाएगी दोस्तों 1800। एक ही पूछी जाती तो 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें कर देते, कितना हो जाता है 6 छिंग 3600 हो जाता। क्लियर है। आप चाहो तो तीनों को आप जोड़कर देख सकते हैं। ए को जोड़ लीजिए, ए का हिस्सा कितना है 3600 है, बी का कितना है 2400 है, और यहाँ पर सी का कितना है 1800 है। तीनों का हिस्सा जोड़ लीजिए कितना आता है 0 0 6 4 10 10 8 18 का 8, कैरी का 1 रहेगा, कैरी का 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 6 और 1 7, तो 7800 आ गया कि नहीं आ गया। जो आपको तीनों का योग यहाँ पर कितना दे रखा था 60800, और जब हमने तीनों का योग करके देखा तब भी कितना आया है 7800। अब 7800 में बी की आय है दोस्तों 2400 रुपये, ए की आय है 3600 रुपये, और सी की आय है दोस्तों कितना, सी की आय है 1800 रुपये। आपसे पूछा गया था बी की आय क्या होगी, बी की आय होगी 2400 रुपये। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे आप, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। ठीक है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में 0.01, क्या 0.01, ठीक है 0.1 का, 0.1 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। यहां से भी पॉइंट हटाएंगे। क्लियर है, यहां से जब हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आती दोस्तों, यहां पर एक संख्या थी तो यहां पर 1 जीरो आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 थी, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए थे। पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 थी, सिर्फ एक ही तो था, ये तो जीरो बाद में बढ़ाने से आए हैं। पॉइंट के बाद एक ही संख्या थी तो जब एक संख्या होती है तो एक ही जीरो। क्लियर है, अब मैं इसको सही फॉर्म में लिख लेता हूँ। पॉइंट हट गया, 0 0 1 0, यही तो बचा 0 0 1 0, बटे में क्या बचा 0 1 0 0 0 1 0 0, और मल्टीप्लाई किया 100। बिल्कुल हमने सही फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर है, अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 100 से 100 कट गया, क्या बचा दोस्तों आपके पास 0 0 1 0, यही तो बचा। अब देखिए यहाँ पर एक से पहले चाहे कितने भी जीरो लगा लो, मान कितना रहेगा आपका 10 ही तो रहेगा, तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लिखा हुआ है और 3 से पहले अगर आप जीरो बढ़ा लें तो क्या इसके मान में कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, तब भी ये 3 ही रहेगा। क्लियर दोस्तों, इसीलिए 10 से पहले चाहे कितने भी जीरो लगा लो 10% ही रहेगा। पॉइंट नहीं होना चाहिए बस, अगर पॉइंट होगा तो मान बदल जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर पॉइंट नहीं लगाया उससे पहले जीरो है तो 10 ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम है। P Q से 5 गुना बड़ा है दोस्तों, P आपका Q से कितना बड़ा है 5 गुना। क्लियर है, यहां पर हम रेशियो लगा लेते हैं। अगर देखिए आपका Q 1 होगा, Q आपका 1 होगा तो P कितना है 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है P 5 गुना बड़ा है। अब स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देता है, Q को मान लेगा 1, P को मान लेगा 5, क्योंकि 5 गुना बड़ा है। क्लियर है दोस्तों, ये गलत कर देता है स्टूडेंट। कैसे गलत कर देता है, जब 5 गुना बड़ा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 1 से कितना बड़ा है, ये 5 बड़ा है तभी तो 6 है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आप 2 वर्ष के हैं, ठीक है, आप 2 वर्ष के हैं और आपका भाई यहाँ पर 8 वर्ष का है, तो यहाँ से देखेंगे कितना बड़ा है ये, यहाँ से ये कितना बड़ा हुआ दोस्तों 6 वर्ष बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ, 2 के बाद में काउंट किया है ना, 2 के बाद में, जैसे 2 के बाद में 3 आएगा, 4 5 6 7 फिर 8 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 बड़ा हो गया। समझ में आ रही दोस्तों बात।
तो यहाँ पर देखिए Q 1 होगा तो इसका 5 गुना बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 वर्ष के हैं और आपका भाई कितना होगा, 6 वर्ष का होगा, तो इसका मतलब वो 5 गुना बड़ा हो गया। कैसे, 1 वर्ष का है ये, अब देखिए 1 के बाद 2 आएगा, 3 4 5, बाद में 6 आएगा, तो कितना बड़ा हो गया, 5 गुना बड़ा तभी तो होगा। ये 1 वर्ष का है, आपका भाई 6 वर्ष का है, तभी तो 5 गुना बड़ा हो जाएगा। 1 2 3 4 5। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगर आप यहाँ पर 5 कर देंगे, जैसे मान लीजिए 1 आपकी उम्र है और आपके भाई की 5 उम्र है। क्लियर है, 1 आपकी उम्र है, आपके भाई की 5 उम्र है, तो 1 के बाद 2 3 4 फिर 5, तो 1 2 3 4 गुना ही तो बड़ा हुआ। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 5 आएगा। आपको गलती नहीं करनी है, आपको गलती नहीं करनी है। जब 5 गुना बड़ा दे दिया गया है तो 5 को जोड़िए, 1 में 5 जोड़ेंगे तब 6 होगा। तो क्लियर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा आपका 6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए जो आपका Q है वो P से कितना कम है, P से कितना कम है, Q 5 कम है। कितना कम है दोस्तों, 5 कम है। किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, परसेंट में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। पहले 5 का 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 500। 6 से करना है डिवाइड, कर दीजिए दोस्तों। 6 से कटाएंगे कितनी बार जाएगा, जिसे कटाएंगे ये चला जाएगा 6 8 48, 6 8 48 तक कट गया, 2 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो गया तो कितनी बार कटेगा, 6 तिहाई 18 तक कट जाएगा। 20 में 18 तक कट गया, कितना बचा, 2, तो 2 ऊपर रखिए और नीचे कितना आ जाएगा आपका 6। अब 83.2/6 है किसी ऑप्शन में, 83 एक ही ऑप्शन में है और 1/3, तो ये कट भी तो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। क्लियर है, तो क्या बचा, 83.1/3। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट बना लीजिए। क्लियर दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत बराबर है। प्रतिशत में दोस्तों पूछा गया है, कितना प्रतिशत बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत बराबर है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिट कितनी है, ग्राम में, यहाँ पर है केजी में। सबसे पहले क्या होगा, आपको इसको सेम यूनिट बनाना होगा। यहाँ पर क्या है 2 किलो, तो इसे भी हम ग्राम बना लेते हैं। ये कितना है दोस्तों, 65 ग्राम है। हम 2 किलो को भी दोस्तों क्या बनाते हैं, ग्राम बना लेते हैं। तो 1 किलो में कितने ग्राम होती हैं, 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2000 ग्राम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लियर है, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम। अब यूनिट सेम हो गए, ये भी ग्राम ये भी ग्राम हो गया। क्लियर है, अब इसे करना आसान है। तो कितना दिया गया दोस्तों, 65 ग्राम। क्लियर है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत बराबर है, कितने ग्राम के, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। 2000 ग्राम प्रतिशत में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, आप देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है, अब दोस्तों इसे कटा लीजिए सेम संख्या से, 5 से भी कटेगा, 5 से कटाएंगे कितनी बार चलेगा, 13 बारी। 13 पंजे 65, 5 बार, 5 से कितनी बारी चला गया, 13 बारी। 5 से काटेंगे 20 को, 4 बारी चला जाएगा, तो 13/4 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन का। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो करेंगे क्या, देखिए टोटल छात्र कितने भी होंगे अपने आप में कितने होंगे दोस्तों, 100% होंगे। ठीक है, टोटल छात्र क्या होंगे दोस्तों, 100%। 100% क्या कह रहा है, 35% छात्र पास हुए हैं। टोटल छात्र दोस्तों 100% हैं, उसमें से 35% क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, 100 में से जब 35 पास हो गए तो फेल कितने परसेंट होंगे, 65% दोस्तों क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। अब यहाँ परसेंट में तो 65% फेल हुए हैं और यहाँ पर संख्या में कितने फेल हुए हैं, 455 फेल हुए हैं। क्लियर है, तो ये 65% 455 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कुल कितने छात्र बैठे थे परीक्षा में, कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे होंगे दोस्तों, 100% होंगे अपने आप में। ठीक है, अब ये 65% बराबर कितना है, 455 के है, तो क्या करेंगे, इस 65 से इसमें भाग दे देंगे और गुने 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, इसे काट देंगे आप, ये कट जाएगा 13 पंजे 65
और 13 से जब आप इसे काटेंगे ये कट जाएगा आपका 35 बारी कट जाएगा। और 5 से फिर आप इसे काट देंगे 35 को, कितनी बारी कटेगा 7 बारी। और 7 का मल्टीप्लाई जब 100 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 700। क्लियर है? तो आपका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों? 700 आ गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? 700 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? एक बार फिर से समझ लीजिए। परीक्षा में टोटल छात्र कितने होंगे? अपने आप में 100% होंगे। 100 में से जब 35% दोस्तों पास हो गए तो फेल कितने होंगे? 65। अब यहाँ परसेंट में तो 65% फेल हैं और यहाँ पर संख्या में कितने फेल हैं? 455। तो 65 बराबर 455 हो जाएगा। आपको निकालना है 100% का मान, कितने छात्र बैठे थे। तो 455 में 65 से डिवाइड दे दो, गुना 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है दोस्तों, उसकी मासिक आय क्या है ये पूछ रहा है। देखिए मासिक आय जितनी भी होगी अपने आप में कितनी होगी दोस्तों? 100% होगी। क्लियर है? अपने आप में चाहे वो 10 रुपये कमाता हो चाहे 20, अपने आप में कितने होंगे? 100%। 100% में से क्या करता है दोस्तों? वो 65% खर्च कर देता है। क्लियर है? 65% क्या करेगा? खर्च करेगा। अब देखिए उसकी 100% आय है, वो 100% रुपये कमाता है, उसमें से 65% खर्च कर देता है, तो बचेंगे कितने दोस्तों? 35% बचेंगे। बचत कितनी की होगी? 35% की होगी। 100% में से 65 खर्च करेगा तो 35 की बचत। यहाँ पर कितने की बचत है? 525 रुपये की बचत है। तो 35% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 525 हो जाएगा। क्लियर है? उसने क्या पूछा है कि उसकी मासिक आय क्या है, उसकी 100% जो इनकम है वो क्या है, ये पूछी गई है। क्लियर है? पहले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे? 35% बराबर 525 है, तो इस 35 से क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे, गुने 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों बात? 7 से काट दीजिए, 7 पंजे ये 35 कट जाएगा। 7 से आप इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा दोस्तों? ये कट जाएगा 7 7 49 तक कट जाएगा। क्लियर है? कितना बचेगा? 3 3 में 5 जोड़ो 35, 7 पंजे 35, 75 बार कट गया। क्लियर है? अब 75 बार कट गया दोस्तों, 5 से फिर इसे काट दो, कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 2 बटेगा 25, 25 25, 15 बार कट गया। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो 100 में, 15 का मल्टीप्लाई 100 में हुआ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 1500। 1500 हो गया आपका आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इन क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों? आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन पेपर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है? पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो देखकर ही आप इसका आंसर बता देंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है? पास होने के लिए उसे क्या करना था? 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंक से फेल हुआ। पेपर का पूर्णांक कितना था? दोस्तों पेपर का पूर्णांक कितना भी होगा अपने आप में 100% होगा, ये आपको पता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम पास लिख लेते हैं। ठीक है? और यहाँ पर भी क्या करते हैं? पास लिख लेते हैं। पास होने के लिए दोस्तों कितने अंक चाहिए थे? 36% अंक चाहिए थे। उसने प्राप्त कितने किए हैं? 24% प्राप्त किए हैं और 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है? ये 24% के साथ अगर उसे ये 9 अंक भी मिल जाते, ये 24% के साथ अगर उसे ये 9 अंक भी मिल जाते तो क्या वो फेल हो जाता? नहीं होता फेल। क्लियर है? उसे पास होने के लिए 36% चाहिए थे, लेकिन उसने 24 प्राप्त कर लिए और 9 अंक से फेल हो गया, 9 अंक उसे नहीं मिले। अगर ये 9 अंक से और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो ये भी पास ये भी पास, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपस में? नहीं आई बात समझ में? पास होने के लिए 36% चाहिए था, उसने प्राप्त किया है 24% और फेल हुआ है 9 अंक से। इसका मतलब 9 अंक से फेल होने का मतलब क्या है? उसे 9 अंक नहीं मिले हैं। अगर ये 9 अंक और इसको मिल जाते तो ये पास हो जाता। पास हो जाता तो इसके बराबर हो जाता क्योंकि 36% पर पास है। क्लियर है? तो 9 अंक से और मिल जाते इसलिए हमने 9 अंक से जोड़ दिए। तो ये और ये दोनों पास वाला बराबर हो गया। क्लियर दोस्तों? अब इसमें क्या करेंगे आप? परसेंट वाला एक तरफ ले लीजिए। देखिए कैसे, यहाँ 36%, यहाँ पर 24%। तो ये 24% दोस्तों इधर आएगा तो प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 24 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा?
12% बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा 9। क्लियर हुई दोस्तों बात, इधर बचेगा 9। मैंने क्या कहा, पेपर कितना का होगा, अपने आप में 100 का होगा। उसने पूछा है कि पेपर कितने का पूर्णांक था, क्लियर, पेपर का पूर्णांक पूछा है, कितने का होगा, अपने आप में 100% होगा। क्लियर है, यहाँ पर 12% बराबर 9 है, तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड दे देंगे इसमें, अब 100% का मान निकालना है, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, बस आप इसे कटा लीजिए, आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे कटाएंगे दोस्तों, ये कट जाएगा 3 त्रिक का 9, इसे कटाएंगे, ये कट जाएगा 3 से 4 बार। अब 4 से 100 को कटाएंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार, 3 का 25 का मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर आ जाएगा 75। तो पूर्णांक कितने का था दोस्तों, 75 अंक का पूर्णांक था। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मतलब पेपर कितने नंबर का था, उसका पूर्णांक क्या था, 75 नंबर का पेपर था, 75 का पूर्णांक था। क्लियर हुई दोस्तों बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें 8 दर्जन सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत बताइए। देखिए टोकरी में कुल अंडे कितने हैं दोस्तों, कुल अंडे हैं आपके 400। ठीक है, 400 में से क्या होता है कि 8 दर्जन सड़ गए। दोस्तों एक दर्जन में कितने होते हैं 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, और कितने सड़ गए 8 दर्जन, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 8 96। तो कितने अंडे सड़ गए दोस्तों, 96 अंडे सड़ गए। कुल अंडे हमारे पास कितने हैं 400, और सड़े हुए अंडे कितने हो गए, सड़े हुए अंडे कितने आपको पता चल गया, सड़े अंडे कितने हैं, सड़े अंडे हैं 96। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, 8 दर्जन सड़ गए, तो 12 8 96 अंडे सड़ चुके हैं 400 में से। क्लियर है, उसने पूछा है सही अंडों का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुल अंडे हमारे पास 400 हैं, उसमें से सड़े हुए निकाल देंगे तो सही अंडे बचेंगे। तो 400 में से सड़े अंडे माइनस कर दो, कितने बचेंगे, सही अंडे आपके पास 304 बचेंगे। क्लियर है, अब इसी को प्रतिशत में पूछा है, तो टोटल कुल अंडे आपके पास कितने थे 400 थे, 400 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कटाएंगे, 4 से आप इसको कटाएंगे, कितनी बार कटेगा 4 7 28, 2 बचेगा 24, 4 6 24, तो 76% हो जाएगा दोस्तों आपका सही अंडों का प्रतिशत, कितना हो जाएगा 76% हो जाएगा, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई कार्यालय हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पर लोग कितने होंगे अपने आप में 100% होंगे। क्लियर दोस्तों, कितने होंगे 100% होंगे, चाहे वहाँ पर कितने भी वर्कर काम कर रहे हों। अब इस 100% में से पूछा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर दोस्तों बात, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम से। मैं यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाता हूँ, ये बन गया दोस्तों आपका एक डायग्राम। क्लियर है, फिर बनेगा इसमें एक और डायग्राम, इस तरह से बनेगा जॉइंट करता हुआ। क्लियर है, 2 डायग्राम बनेंगे, एक बनेगा ये वाला, फिर दूसरा बनेगा इसी को जॉइंट करता हुआ। अब देखिए पहला डायग्राम हो गया ये वाला, इसमें क्या करते हैं 40% लोग चाय पीते हैं। ये वाला जो डायग्राम है आपका चाय वाला हो गया। चाय वाले डायग्राम में क्या करते हैं 40% लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। ये वाला डायग्राम हो गया दूसरा आपका कॉफ़ी वाला। क्लियर है, 50% लोग आपके कॉफ़ी पीते हैं, कितने 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जॉइंट किया है कि इसमें और इसमें दोनों मिला के 10% हैं, वो चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कितने 10%। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पूरा एक ग्राफ है, ये वाला मतलब एक आपका डायग्राम है, ये वाला क्लियर है। ये दोस्तों आपका एक डायग्राम हो गया। अब इसमें टोटल कितनी है, ये वाले और ये वाले मिला के कितनी है दोस्तों, ये 40% आपके चाय पीते हैं। अब इस 40% में 10 ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कॉफ़ी की तरफ भी भाग रहे हैं। ठीक है, कॉफ़ी वाले में भी शामिल हो रहे हैं। क्लियर दोस्तों, तो देखिए ये पूरा यहाँ पर ये 40% है। क्लियर है, इस 40 में से ही तो 10% ऐसे हैं जो कॉफ़ी की तरफ भागते हैं। तो खाली मैं चाय का निकाल लूँ तो कितने हो जाएंगे
चाय के अगर मैं खाली निकालूंगा तो कितने हो जाएंगे, 30% लोग आपके चाय पीते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वाला डायग्राम देखिए, 50% है। 50% में 10% है जो चाय की तरफ भाग रहे हैं, चाय भी पी लेते हैं, कॉफ़ी तो पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, लेकिन हमको निकालना सिर्फ कॉफ़ी वाले। तो 50% में से ये चाय वाले निकाल लो जो चाय की तरफ भाग रहे हैं, तो कितने बचेंगे आपके पास, 40% बचेंगे कॉफ़ी वाले। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, 10% ऐसे थे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं, अब इनको भी जोड़ लीजिए। क्लियर है, 10% को भी जोड़ लीजिए। तो टोटल ये कितना हो गया, 30, 40, 70 और 10, 80। तो 80% दोस्तों ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी। टोटल मैंने कितने बताया था, 100% होंगे। क्लियर है। अब 100 में से ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए था, जो ना चाय पिए ना कॉफ़ी। अब 100 में से आप दोस्तों क्या करेंगे, चाय कॉफ़ी वालों को निकाल दीजिए, कितने बचेंगे, 20% बचेंगे ऐसे जो कुछ भी नहीं पीते हैं। यही तो पूछा था, जो लोग ना चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं उनका पूछा गया है। तो 20% लोग हैं ऐसे जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी। क्लियर है। 30% ऐसे हैं जो चाय पी लेते हैं, 40% ऐसे हैं जो कॉफ़ी पी लेते हैं, और 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं। हमसे पूछा गया है ना तो चाय पिए और ना ही कॉफ़ी। तो 100% मैंने आपको बताया था, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी कार्यालय हो, वहाँ पर 100% लोगों की संख्या होगी, उसमें से 80% जब चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, तो 20% ऐसे बचेंगे जो कुछ नहीं पिएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए कैसे करते हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सब मिला के पूरा कितना है, यहाँ पर चाय वालों की संख्या 40 है, प्लस यहाँ पर ये पूरा कितना है, ये मिला के कॉफ़ी वालों की संख्या 50 है। फिर क्या करेंगे, इसको 10 को हम माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने पहले ही काउंट कर चुके हैं, यहाँ पर 40 के साथ, यहाँ पर भी 50 के साथ काउंट कर चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 40, 50, 90, 10 माइनस कर देंगे, बचेगा 80। तो 80% को जब हम घटा देंगे तो 20% ही तो बचेगा 100 में से। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों समान वेतन पाते हैं, मतलब दोनों की जो सैलरी होगी वो समान होगी। जितना श्याम को मिलती होगी सैलरी उतना ही राम को मिलती होगी, दोनों की जो सैलरी होगी वो समान होगी। फिर क्या कह रहा है, श्याम 1540 रुपये की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर श्याम कितने रुपए की बचत करता है, यहाँ पर श्याम दोस्तों बचत करता है अपनी कितने की, 1540 की, और यहाँ पर श्याम कितने की बचत करता है, 22% की। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। फिर से समझाता हूँ। देखिए 22% की बचत कर रहा है कौन, श्याम, और श्याम रुपए में कितने की बचत कर रहा है, 1540 की बचत कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो 22% बराबर 1540 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हमें इसकी पूरी सैलरी चाहिए, 100% का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, 22 से इसमें डिवाइड दे देंगे, और 100% का मान चाहिए गुने 100 कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जो श्याम की पूरी सैलरी है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। श्याम देखिए परसेंट में कितने की बचत कर रहा है, 22% की। क्लियर है। रुपए में कितने की बचत कर रहा है, 1540 की। तो 22% बराबर 1540। आपको चाहिए 100% का मान, तो 22 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, श्याम की सैलरी निकल के आ जाएगी। तो जो सैलरी श्याम की है वही सैलरी तो राम की है, क्योंकि समान वेतन पाते हैं दोनों। जो सैलरी दोस्तों किसकी होगी, श्याम की, वही राम की होगी। अब मान लीजिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, श्याम की सैलरी निकल के आ जाएगी। तो श्याम की सैलरी जितनी होगी उतनी ही राम की सैलरी होगी। तो जितनी भी सैलरी निकल के आएगी वही सैलरी राम की होगी। तो राम कितने परसेंट की बचत करता है सैलरी का, 14% की बचत करता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 14% से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। यहाँ पर क्या है, 14% है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। अब देखिए 100 से आप यहाँ पर 100 को काट देंगे। क्लियर है। 11 से दोस्तों ये कट रहा है 2 बार, और 11 से जब आप इसको काटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, ये कट जाएगा, 11 एकम 11 कट जाएगा,
4 बचेगा 44, 11 चौके 44, एक ये 0 बचेगा 140। अब 2 से फिर काट दोगे इसको तो कितनी बारी कट जाएगा, 140 को 70 बारी कट जाएगा। अब 70 का मल्टीप्लाई आपको 14 से कर देना है। क्लियर है, एक 0 आ जाएगा लास्ट में। क्लियर है, 7 का करेंगे, 7 चौक 28 का 8 आ जाएगा, कैरी का 2, 7 एकम 7, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 9, तो 980 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, राम की बचत कितनी हो जाएगी, 980 रुपये हो जाएगी। समझ में आए दोस्तों बात। श्याम 22% की बचत करता है रुपए में 1540 की। आप उसका 100% का मान निकालेंगे तो 22 से डिवाइड कर देंगे गुने 100, तो जो राम की सैलरी होगी वही श्याम की है। तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, श्याम की सैलरी, श्याम की जो है वही राम की है, तो राम का भी 14% यहीं पर सॉल्व कर लीजिए आप। क्लियर हुई दोस्तों बात, यहीं पर आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया था। क्लियर है। अब आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न तो आते नहीं है एग्जाम में, ये तो बहुत पुराना प्रश्न है। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना कि एग्जाम में हमेशा ज़्यादातर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90%, लगभग 90% क्वेश्चन वही आता है जो एग्जाम में पहले पूछा गया हो और उसी के पैटर्न पर आता है। 90% मैं आपको बता रहा हूँ। आप नए क्वेश्चन की उम्मीद रखेंगे, नए क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से 90% क्वेश्चन वही आते हैं जो पूछे गए हैं, और मैं 10% की बात करूं तो 10% आपका नया कॉन्सेप्ट बनता है। क्लियर है, तो आपको सभी आने चाहिए जो पहले रिपीट हो चुके एग्जाम में, चाहे कितने पहले भी रिपीट हुआ हो, चाहे कितना पुराना क्वेश्चन हो, वो आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा गया है तो एग्जाम में पूछे हुए सभी प्रश्न आपको करने आने चाहिए। आप हार्ड की चिंता मत कीजिए कि सर हार्ड बताइए, सबसे जरूरी होता है वो तैयार करना जो एग्जाम में पूछा गया हो। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, y का 80% x है। क्लियर है, समझिए दोस्तों क्या कह रहा है, y का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ले लेते हैं, कितना है 80%। क्लियर है, कितना है 80% क्या है, x है, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं। कोई डाउट होगा, नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बाद में क्या कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, ये आपको निकालना है। कितना, देखिए x का मतलब मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत y है। अब दोस्तों कितना प्रतिशत है y, ये तो हमें नहीं पता है। 2% है, 4% है, 15% है, कितना है ये तो हमें नहीं पता, तो हम उसे z प्रतिशत मान लेते हैं। कितना है दोस्तों y, समझ में आ गई दोस्तों बात। आप देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। देखिए कैसे, आपको y का मान आपको दिया गया है, y बराबर कितना, इतना, तो आप इस y की जगह पर ये y का मान पूरा रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। तो इस y की जगह आप ये y का पूरा मान रख दीजिए, कितना है x गुने z प्रतिशत, लिख दिया। उसके बाद y का मान रख दिया, फिर उसके बाद ये गुने का साइन आएगा, उसके बाद ये 80 आएगा प्रतिशत, और ये बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों बात को। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x गुने z है, प्रतिशत का मतलब दोस्तों बटे में 100 होता है, गुना 80 है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, बराबर कितना आ गया x। अब ये वाले x से ये वाला x कट जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इससे होगा। क्लियर है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, z 80 हो जाएगा। मैं इधर करता हूँ, ये हो जाएगा दोस्तों आपका z 80, और 100 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10,000। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। और ये यहाँ पर बटे में था तो ये मल्टीप्लाई हो गई, बराबर के इस पार आ जाएगा, इसलिए बराबर के इस पार आ गया। क्लियर है, आप देखिए 0 से 0 कटेगा। क्लियर है, z बराबर कितना आएगा, 8 से दोस्तों आप इसको पूरे को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8 कटेगा, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ तक 20 हो गया, 8 दूनी 16 कटेगा, 4 बचेगा, 0 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 कट गया, तो z बराबर कितना आ गया, 125% आ गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत है उसके लिए हमने z माना था, तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 125% है, 125% हो गया आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, एक एक स्टेप अच्छे से बताऊंगा ताकि कोई भी बीच में डाउट ना हो। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 20% किसके बराबर होगा नहीं पता, एसएससी सीजीएल 1999 का क्वेश्चन है ये वाला। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि x का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 8%। क्लियर है,
क्या कह रहा है, y के 4% के बराबर है। किसके, y के का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कितने बराबर है, 4% के बराबर है। तो x का 20% किसके बराबर होगा, ये पूछा गया। क्या, x का 20% किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। नहीं पता तो हमें ये निकालना है। अब देखिए बराबर में है तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा आपका, क्लियर है। ये 4 से एक बार कटेगा और ये 4 से 2 बार कटेगा। इधर क्या बचा दोस्तों, इधर बचा आपका 2x, 2 का मल्टीप्लाई x से होगा 2x। इधर क्या बचा दोस्तों, y बचा, क्लियर है। x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, वटे में आ जाएगा। समझ में आ रही दोस्तों बात, इधर कहाँ पर आ जाएगा, वटे में आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे क्या कहा गया था, आपसे दोस्तों कहा गया था कि x का 20% किसके बराबर होगा। ये आपसे कहा गया था कि x का 20% किसके बराबर होगा, ये आपको नहीं पता था। क्लियर है, तो बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर y बट्टे हमारा 2 दे रखा है। क्लियर है, x बराबर y बट्टे 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, y बराबर बट्टे का 2 आ जाएगा। क्लियर है, गुने का कितना आ जाएगा, x का कितना प्रतिशत है नहीं पता, 20% किसके बराबर होगा ये हमें नहीं पता है। क्लियर है, 20% किसके बराबर होगा, 2 से आप 20 को काटेंगे 10 हो जाएगा। y बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 10%। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, का, तो y का कितना है दोस्तों, 10% है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात, समझ में आ रही है बात। 2 से 20 को काटा 10 बार, इधर क्या बचा y, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उसका मतलब क्या होता है, का, कितना परसेंट है, 10%, तो y का 10% होगा। किसके बराबर होगा, y के 10% के बराबर होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। एसएससी सीजीएल 1999 का क्वेश्चन है। एक आपका x है, एक आपका y है। क्लियर है, आपसे क्या कह रहा है, जो आपका x है वो y से 25% छोटा है, y से छोटा है x। अगर आपका y है 100% होगा, और कितना छोटा है आपका x, y से 25% छोटा है, तो इसका मतलब कितने का होगा, 75% होगा x। क्लियर है, 25% छोटा हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कितना छोटा हो रहा है, 25% छोटा हो रहा है। और जो आपका y है वो कितना परसेंट अधिक है, x से 25% अधिक है। एक ही बात है, आपसे क्या कह रहा था कि y x से कितना अधिक है, जो आपका y है वो x से कितना अधिक है, 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25%। किससे, x से, x कितना है 75%। के लिए क्या करना है, गुने 100 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 तिहाई 75, 3 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 33.1/3%। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, बस उसको समझना था। समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपए के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं कौन से एग्जाम में आया था। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है 10,000, हम यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, 10,000 रुपये के का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 33 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100, 100 हो जाएगा। 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 3, और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा, तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसे जब काटेंगे तो एक बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 3, तो इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रही दोस्तों बात, इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/3 रख सकते हैं। इसकी जगह पर सॉल्व करने के बाद 1/3 आया, हमने यहाँ पर 1/3 रख लिया। 3 का मल्टीप्लाई 33 से करो 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, बटे में कितना आ जाएगा, ये वाला 3। अब परसेंट का मतलब भी क्या होता है, बटे में 100, तो बटे में 100 आ जाएगा, ऊपर 100, 3 का 100 से मल्टीप्लाई 300, 100 एक कम 100, 100 से काटा 3 बार, तो 1/3 आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको भी हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे।
देखिए अब मैं इसको बता देता हूँ, ये कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 0.15% दे रखा है। अब परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100, तो मैं यहाँ पर बटे में 100 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉइंट, तो हम इस क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे नीचे, ये तो आपको मालूम होगा। ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लगते हैं, और नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो लगते हैं। समझ में आ रही दोस्तों बात। अब ये 10,000 से 10,000 पूरा पूरा कट जाएगा, क्लियर है। अब 3 से ये क्या बचा, 15, 3 से 15 पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा, तो 5 रुपये हो जाएगा आपका आंसर। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, और एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का आप प्लेलिस्ट देखिए दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम के 10 पार्ट मैंने करा दिए हैं, नंबर सिस्टम के 10 पार्ट करा दिए हैं, अच्छे से कवर कराया है नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एसआई की कहेंगे, एसआई की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रतिशत की बनी हुई है, एवरेज की बनी हुई है, कैलेंडर की बनी हुई है, रीजनिंग की, मतलब सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने जो वीडियो नहीं देखा है, कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको कैलेंडर का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कैलेंडर के वीडियो मिल जाएंगे। एवरेज का देखना है तो एवरेज के मिल जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिकी मैथ के नाम से। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोस्तों, ट्रिकी मैथ के नाम से बनाई हुई है। अगर आप उस ट्रिकी मैथ वाली प्लेलिस्ट को देखेंगे, उसमें जितने भी वीडियो दोस्तों, सभी वीडियो आपको लाजवाब मिलेंगे। ऐसा वीडियो आपको एक भी नहीं मिलेगा जो आपको पसंद ना आए। तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जो भी वीडियो देखना है वहां से देख लीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, कितना प्रतिशत 2/3 है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो 2/3 में क्या करेंगे, इस 1/3 से आप भाग दे देंगे, समझ में आ रही है बात, और गुने क्या कर देंगे 100। समझ में आ रही है बात। अब देखिए नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, ऊपर वाली के मल्टीपल में चली जाती है, मतलब 2 गुणे 3 हो जाएगा बटे में। ये वाली कहाँ चली जाती है, इसके मल्टीपल में, मतलब 3 गुणे 1 हो जाएगा, और गुणे कितना है पूरे का 100, क्लियर है। 2/3 कितना हो जाएगा 6, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, गुणे कितना हो जाएगा 100। 6 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, 600 हो जाएगा। कितने से काटना है, मैं 3 से डिवाइड करना है, 3 दूने का 6 कटेगा, और 2 जीरो, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 200% आ जाएगा। तो 1/3 का कितना प्रतिशत है 2/3, 200% है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही होगी बात। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। x का मतलब मल्टीप्लाई कितना है 30% है, क्लियर है। x का 30% कितना है 72, कितना है दोस्तों 72 है। तो x का मान क्या होगा ये पूछा गया। तो x गुने 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसे कटाएंगे, 0 से तो आपका ये 0 कटेगा, ठीक है। 3 से 72 को कटाएंगे, 24 बार कटेगा, क्लियर है। इधर क्या बचा x। अब ये 10 है, 10 का मल्टीप्लाई 24 से होगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x का मान पूछा गया था 240 आ गया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।